एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड विजुअलाइज 4.26 4.26 को विजुअलाइज करना है ऑन द नंबर लाइन के ऊपर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जैसे किया था और उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं सिखा चुका हूँ और मैंने वो आपको पेज पर करके दिखाया था और ये मैं बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ। तो आप दोनों वीडियोस को देखिए ध्यान से, तो कौन सा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा, पेज वाला आपको समझ में आया कि बोर्ड वाला, ये बताइएगा। तो ये 4.26 को मैं आज बोर्ड पे बता रहा हूँ विजुलाइज करके। तो ये 4.26 अब इसने बोला है कि इसको अप टू, ये देखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 प्लेसेस होना चाहिए। और ये पता आप लोगों को कि 4.26 है, इसका मतलब होता है कि 4.26 के ऊपर बार है और 26 और रिपीट होगा, 26 और रिपीट होगा, जब तक हमको चाहिए तो 4 प्लेसेस तक हमको इसको बताना है नंबर लाइन पर। तो इस प्रकार से ये इसको अपने को बताना है नंबर लाइन पर 4.26 को नंबर लाइन में बताना है। अब इट इज क्लियर फ्रॉम 4.26, तो ये किसके बिटवीन में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में, 4 से बड़ा और 5 से छोटा। तो ये आ रहा है बिटवीन 4 एंड 5। तो नंबर लाइन पर मैं क्या करूँगा, 4 और 5 को दिखा देता हूँ। तो जैसे बताता हूँ मैं ये नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पर आपको है कि नंबर लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, फिर ये 1, तो ये नंबर लाइन पर मैंने 0 से लेकर 10 तक लिख दिया। अभी मैंने बोला था आपको कि ये जो है 4 और 5 के बीच में 4.26 आ रहा है। तो 4 5 कहाँ पर, ये 4, तो ये हो गया 4 और 5 के बीच में आ रहा है। अब 4 और 5 को विजुअलाइज करना है हमें। अब इसमें भी 10 स्मॉल डिविजन्स है, इसमें 10। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ 4 ये लिखा, इस पर मैंने और यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है और इसको मैं नीचे नंबर लाइन पर, ये नीचे नंबर लाइन और बना देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से मेरी नंबर लाइन बन रही है। अब यहाँ पे देखिए नंबर लाइन में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 और यहाँ पर लिखूंगा 5। अब ये 4 और 5 को मैं क्या करूँगा, 10, इसके 10 डिवीजन बनाऊंगा यहाँ पे। इसमें इक्वल डिवीजन तो जैसे 5 वाला यहाँ पे आ जाए, मतलब सेंटर में यहाँ पे आ रहा है, ये देख लेते हैं सब सेंटर में। अब 5 पार्ट्स इधर, 5 पार्ट्स इधर, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 लाइनें आ जाएंगे, 5 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये 1 2 1 2 3 4 5 इधर आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 डिवीजन। अब ये 4 है तो यहाँ पे क्या है, ये 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है, फोर 4.9 5.0 ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 4.0 लिख सकते हैं। ये हो गए। अब हम देखें 4.2, तो 4.2 कहाँ पे, ये रहा। तो 4.2 जो आ रहा है, ये 4.2 और 4.3 के बीच में ये वाला हमारा 26 है। तो 4.2 यहाँ पे आ गया। तो 4.2 और 4.3 के बीच में है। तो मैं अब 4.2 को ये मैंने ले लिया, इसको यहाँ पर मैंने, इसमें भी 10 डिवीज़न है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो मैंने यहाँ से क्या करा, इसको मैं यहाँ से ऐसा करके ये लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से ये, और यहाँ से इधर से इस प्रकार से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ, तो यहाँ पर नंबर लाइन वापस से बनाता हूँ मैं नीचे, और इसको यहाँ पर 10 डिवीज़न वापस से बना लेंगे हम। तो 4.2 और 4.3 को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे है 4.2, और इसको 4.2 को 4.20 भी बोल सकते हैं, ये 4.20, और यहाँ पर लिख देंगे 4.30, तो ये हो जाएगा 4.30। इसमें भी 10 डिवीज़न जैसे ऊपर बनाए वैसे 10 डिवीज़न बनाना है। तो 10 डिवीज़न के लिए मैं सेंटर में अपने हिसाब से सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेंटर ले लिया मैंने। ये इससे भी 5 इक्वल पार्ट्स 5 और 5 10 कर जाएगा, तो ये ये 4.20 है, तो यहाँ पर आएगा 4.21। फोर 4.30 ये। अब यहाँ पर देखें, वापस से हम यहाँ पे जाते हैं 4.2626, तो 4.26 पे जाना है। तो 4.2 कहाँ पे है, ये 2, तो कहाँ पे आ जाएगा 4.2। अब 26 पे जाना है, तो 2 के बाद में 6, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आ गया, ये 4.26 मिल गया हमें। अब 4.26 0 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4.26, ये इसको मैंने सर्कल बना दिया ये, और 4.26 और 4.27 के बीच में आ जाएगा ये। इसमें 10 डिवीजन है, इसको आपस में विजुलाइज कर देता हूँ नंबर लाइन। तो यहाँ पर भी 10 डिवीजन, तो 4.260, 26 मतलब 260, तो यहाँ पर इसके भी 10 डिवीजन बना लेते हैं। और इसको मैंने जैसे बताया क्या लिया था, मैं स्टार्ट यहाँ से लिया था ये 4.2, तो यहाँ से इसको विजुलाइज करके दिखा देते हैं हम, यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, इस प्रकार से हम गए थे। ये ध्यान दें, बहुत इजी है। अब 4 पॉइंट कहाँ पे आ गए, देखो इसको देखना जरूर, 4.26, तो 4.26 ये दिख रहा है यहाँ पे 0, तो ये लिख देता हूँ मैं 4.26, और 6 के बाद में 0 लगा सकते हैं। अब ये क्या स्टार्ट हो जाएगा 4.2612 ऐसे चलते जाएगा, तो ये 2 तक हम मिल जाएगा, फिर एक और आ जाएगी, एक नीचे एक नंबर लाइन और आएगी। अब यहाँ पर भी मैं सेंटर ले लेता हूँ, ये सेंटर मैंने ले लिया बीच में। अब 4 इधर कर देता हूँ, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ। ये हर बार करा था हमने, ये डार्क करे थे, दिख जाता है ये। तो ये 4 पॉइंट, सेंटर वाले को थोड़ा सा हल्का सा कर दे, तो ये 4.261, तो 260 है, तो ये 261 आ जाएगा, तो ये जाएगा 4.261।
269 और ये हो जाएगा 4.260 था, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला, कहाँ से स्टार्ट करा था हमने इसको, 4 पॉइंट कहाँ बताया था, ये रहा 4.26, तो 4.270, तो देखो 269, तो 269 में 70 ये, तो इसको लिखा 4.270, यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे 0 लगाया था, तो इसको यहाँ दिखा देते हैं इस प्रकार से, ऐसा भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट, अगर लाइन नहीं आ रही तो इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हैं, ये एरो लगा दिया। अब देखिए वापस से हम जाते हैं 262 पे जाना है, तो 262 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 4, देखिए 4.262 तक आ गए। अब 6 यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो ये इनके बीच में, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये बस अब लास्ट में हम नियरेस्ट आ चुके हैं, एक डिजिट बची, एक डेसिमल प्लेस और बची है, 4 तक जाना है, तो 3 तक तो हम आ गए हैं। नीचे और नंबर लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ये, तो यहाँ पर जो है 4.2630, ये फाइनली आपकी नंबर लाइन हो गई 4.2620 ये। अब 21 ये 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो इसका सेंटर देख लेते हैं, सेंटर यहाँ पे आ रहा है, जैसे सेंटर इसका आया था यहाँ पे, ये सेंटर कर लेते हैं, इसके इक्वल इसके इनके निकल ही डाल देते हैं ना, ये इस प्रकार से यहाँ पर भी टू 630 ये। चाहो तो चलो पहले से बता देते हम, ये इस प्रकार से हम ले आए, यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं और इसको यहाँ से ले गए, ये विजुलाइज कर रहे हैं, ये हो गया। अब ये तो यहाँ पे भी 10 डिवीज़न हमने दिखा दिए हैं। अब मैं लिख देता हूँ, एक नीचे और एक ऊपर लिखूँगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो ये जैसे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे 4.2, ऊपर वाले में भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये 2621 ये आ गया है हमारा जो रिज़ल्ट हमको चाहिए था 4.2626, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ये। लेकिन आगे और हम बता देते हैं, तो ये हमारा एक, इसको मैं सर्कल बना देता हूँ मैं, ये नंबर लाइन पर हमें विजुलाइज हमने करा है, ये 29 और ये 30, तो ये जो है, ये जो इसको सर्कल के अंदर मैं कर देता हूँ, ये रिक्वायर्ड आंसर है। और नंबर लाइन पर ये इस प्रकार से, तो आप ऊपर एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से कि 4.26 को विजुलाइज करना है था अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 2 3 4 इसको हमने बार लाइन थी, तो जितना भी हमने पहले बता चुका हूँ मैं, 26 आ गया। अब इस पहले चेक किया कि 4 और 5 के बीच में था, तो ये 4 और 5 को यहाँ पे नंबर लाइन 0 से लेकर 10 तक लिखिए, 4 और 5 के बीच में। फिर 10 डिवीज़न थे, तो ये 4 और 5 के बीच में हमने 10 डिवीज़न बना दिए हैं, इसको आप लिख के बता दिया है। और सिमिलरली फिर हमने देखा कि 4.2 और 4.3 को यहाँ पे विजुलाइज कर दिया है, फिर इसके बीच में 10 डिवीज़न हमने बताया है। इस प्रकार से हम इसको देखते गए 4.26, तो देखो 4.2 आ गया, अब 6 वाला तो यहाँ पे 6 पे देखा था ये, और 27 इसके बीच में था 10 डिवीज़न। फिर वापस से इसको विजुलाइज किया तो 4.260 और 4.270 ये, इसके बीच में 10 डिवीज़न हमने बनाए थे, तो उसमें भी हमने चेक करा, तो हम वापस गए तो 26
262 पे जाना था तो ये आ गया 262 इस प्रकार से। और 4.263 के बीच में था, इसको विजुलाइज करा हमने। और एक नेक्स्ट नंबर लाइन जो बनाई तो इसमें 10 डिवीजन हमने यहाँ पे शो कर दिए। उसके बाद देखते गए तो 4.260 से लेकर काउंटिंग करी 1 2 3 ऐसा कर गए तो ये 4.2626 रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से ये एरो लगा के हमने ये बता दिए, दिस इज आवर आंसर।